इस वीडियो हम जानने वाले डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस, इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली डिफॉल्ट मेथड होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है, विद इसका प्रैक्टिकल जानेंगे और इसके बारे में मोर थिंग जानेंगे विद प्रॉपर प्रैक्टिकल। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। बिफोर JDK 8, Java made compulsory to give only abstract method but not the मेथड विद बॉडी। ये क्या था कि बिफोर जो JDK 8 था उससे पहले आप इंटरफेस में क्या करते, केवल आप केवल अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर कर सकते, उस मेथड की बॉडी को नहीं दे सकते। जावा 8 से पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था। ओके, लेकिन जावा 8 से कुछ चेंजेस हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे, उन्हीं में से एक चेंजेस ये है डिफॉल्ट मेथड का इंटरफेस में। तो ये बेसिकली है क्या, चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं विद प्रैक्टिकल। बट फ्रॉम JDK 8 इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गिव ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन जावा 8 से ये कंपल्सरी नहीं हो कि केवल आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर करो। इफ प्रोग्रामर वांट ही कैन गिव मेथड बॉडी टू मेथड। अगर प्रोग्रामर चाहता है तो वो मेथड का बॉडी भी दे सकता है, केवल वो मेथड को डिक्लेयर ही नहीं कर सकता इंटरफेस में। अगर प्रोग्रामर चाहे तो वो मेथड की बॉडी भी दे सकता है। कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट मेथड। तो चलिए इसको क्या बोलते हैं, सच काइंड ऑफ मेथड इन इंटरफेस आर नाउन एज ए डिफॉल्ट मेथड। अगर आप किसी मेथड की अगर इंटरफेस के अंदर बॉडी देना चाहते हैं तो उस मेथड को एज ए डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के मेथड को आप एज ए बॉडी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो इससे क्या इसका एडवांटेज है, आखिर जावा ने ऐसा क्यों किया, तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं विद प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ सीधे हम चलते हैं इक्लिप्स पे। ओके, यहाँ से मैं क्लिप पर आ गया। ऑलरेडी हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके हैं नॉर्मल जावा का, और यहाँ से एक सिंपली एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से पैकेज पे आएंगे सिंपली, और पैकेज पे सिंपली मैं इसका नाम देता हूँ कॉम डॉट, सिंपली पैकेज का नाम कुछ भी थी, मैं है तो कॉम डॉट डिफॉल्ट दे दिया। ओके, डिफॉल्ट इज नॉट वैलिड जावा आइडेंटिफायर। ओके, बिकॉज आप इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी है। ओके, तो इसको आप लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट टेस्ट दे दिए सिंपली, देन ये ले लेगा। ओके, तो चलिए हो गया। तो यहाँ से ये पैकेज क्रिएट हो गया, और यहाँ से सिंपली मैं क्या काम करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ सिंपली जावा क्लास पे आऊँगा, और यहाँ से इसका नाम सिंपली देता हूँ टेस्टर। ओके, ये हमारा टेस्टर हो गया सिंपली, और इसके अंदर हम सिंपली एक मेन मेथड को डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये हमारा मेन मेथड हो गया। इसको मैं सबसे पहले मिनिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर मिनिमाइज करता हूँ और इसी कोड को फुल कोड करता हूँ। फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ साइज फ़ोन का, जिससे कि प्रॉपर विजुअल रहे। ओके, यहाँ से ऊपर मैं सबसे पहले इंटरफेस डिक्लेयर करता हूँ। ओके, तो सिंपली इसका नाम देता हूँ इंटरफेस, एंड इंटरफेस का नाम सिंपली मैं दे देता हूँ यहाँ से मान लीजिए इंटर ले लिया। ओके, अब इससे पहले क्या था कि इंटरफेस के अंदर केवल हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक वॉइड ऐड सिंपली। ओके, तो इस तरीके से मेथड को डिक्लेयर कर सकते थे कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा। आप जो भी क्लास इस पर्टिकुलर मेथड को इन्हें इम्प्लीमेंट करेगा, उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस मेथड की बॉडी को प्रोवाइड करना। लेकिन अगर हम चाहे जावा 8 से, इसके लिए आपके सिस्टम में कम से कम JDK 8 इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, अगर अब हम चाहे तो मेथड की बॉडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरफेस में। कैसे, तो इसके लिए सिंपली क्या काम करना पड़ेगा, हमको एक डिफ़ॉल्ट की को यूज करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट, एंड आप लिखिए पब्लिक, एंड मेथड रिटर्न टाइप एज ए वाइट रखते हैं, एंड मेथड नेम एज ए मल्टी रख लेते हैं। ओके, और यहाँ चाहे देखिए आप सिंपली बॉडी दे सकते हैं, लेकिन जैसे आप इस मेथड को बॉडी देने की कोशिश करूँ तो देखो एक एक्सेप्शन देने लग जाएगा। क्या क्या एक्सेप्शन दे रहा है दिखाता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई बॉडी। समझे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड की आप बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन अब डिफॉल्ट कीवर्ड जैसे किसी मेथड आगे यूज करते हैं इंटरफेस में, तो आप उस मेथड की बॉडी प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए सिंपली इसके अंदर एक मैसेज देता हूँ सिस आउट, एंड यहाँ से दिखाता हूँ डूइंग मल ऑपरेशन, सिंपली एक मैसेज पास कर देता हूँ। अब इसके बारे में बताऊँ कि आखिर इस मेथड को ऐसा डिक्लेयर करने के लिए क्यों इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट मेथड को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया है इंटरफेस ने, इसके बारे में बताऊंगा। आखिर ऐसा क्या सिचुएशन अगर हो जाती हैं इसके बारे में भी। ओके, तो एक मैं यहाँ सिंपली क्लास अगेन यहाँ पर लेता हूँ, सिंपली इस क्लास का नाम देता हूँ क्लास इंटर IMPL। ओके, एंड इसको इम्प्लीमेंट क्या काम करेगा ये क्लास, ये इम्प्लीमेंट किसको कर लेगा, इस इंटरफेस को कर लेगा, इंटर को इम्प्लीमेंट कर लेगा। ओके, अब हम जानते हैं कि जैसे ही कोई भी क्लास
इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस क्लास की बॉडी प्रोवाइड कराए, इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन दे रहा है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आएगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो यहाँ पर क्या काम करेगा, केवल और केवल ये ऐड मेथड को ही यहाँ पर ऐड करेगा, ये मल मेथड को ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या हुआ, ये केवल और केवल ही क्या हुआ, ये ऐड मेथड को यहाँ पर कह रहा है बॉडी प्रोवाइड करो, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर मेथड की बॉडी तो हमने इंटरफेस में प्रोवाइड कर दिया, इसलिए हमको फोर्स नहीं कर रहा है कि इस मेथड की तुम बॉडी प्रोवाइड करो। किस मेथड को हमको फोर्स कर रहा है बॉडी प्रोवाइड को, ओनली एंड ओनली ऐड मेथड को कह रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए ना, आई होप। चलिए इसका मैं एक मैसेज पास करता हूँ, सिंपली सिस आउट लिखता हूँ और इसके अंदर दूंगा डूइंग ऐड ऑपरेशन। अब ये इसके अंदर मैसेज हो गया। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब जाहिर सी बात है ये जो क्लास है इंटर, इसका नाम रखते हैं इंटर इम्पल। ओके, अब जो इंटर इम्पल क्लास है वो क्या काम कर रहा है, इस इंटर वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस जो ये मल मेथड है वो भी यहाँ पर इनहेरिट होकर इसके पास प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसकी ऑब्जेक्ट रेफरेंस जैसे हम ऐड मेथड को भी कॉल कर पाएंगे और इस मेथड को भी कॉल कर पाएंगे, तो जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये मेथड भी यहाँ पर इनहेरिटेड हो गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि आप डिफॉल्ट मेथड को भी इनहेरिट कर सकते हो। तो चलिए इस चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आऊँगा और यहाँ से लिख दूँगा इंटर IMPL। ओके, एंड आई दे दूंगा इक्वल टू न्यू IMPL। अब हो गया। अब देखिए जाहिर सी बात है अभी हमने इंटर इम्पल क्लास के अंदर कौन सी मेथड केवल ऐड ही डिक्लेयर किए हैं। अब ये मल्टी वाला जो मेथड है ये भी बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेड होकर यहाँ पे चला आया है। अगर ये चला आया है तो इस मेथड को हम इस इंटर इम्पल की रेफरेंस से कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल कर रहे हैं मतलब वो चीज़ इनहेरिटेड हो गया। तो आई डॉट सिंपली यहाँ पर ऐड दे देंगे एंड आई डॉट मल दे देंगे। अब इससे क्या हो जाएगा कि प्रूव, अगर ये कॉल हो गया इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों मेथड यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, रन किए, रन एज पे आएंगे, जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे तो यहाँ से देखिए डूइंग ऐड ऑपरेशन, डूइंग मल ऑपरेशन आ गया हमारा। ओके, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो डिफॉल्ट मेथड है अगर उसको कोई क्लास इंप्लीमेंट करता है तो डिफॉल्ट मेथड भी इनहेरिटेड हो जाता है। अब देखिए मुद्दा ये उठा है कि इसको डिफॉल्ट क्यों किया गया, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग कभी भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि ये हमारा जो मेथड है ना ये सभी के लिए एजिटिव सेम वर्क करेगा, लेकिन कुछ क्लासेस है जो इसको नीड नहीं है। तो हम इस सिचुएशन में क्या काम करेंगे कि ऐसा एक डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे और जिसको भी इसको नीड हो वो सिंपली अपना जैसे उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो उसके पास वो मेथड चला आएगा। अगर किसी क्लास को नहीं चाहिए तो उस क्लास को क्या हो, फोर्स हम नहीं कर रहे हैं कि तुम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करो, नहीं फोर्स। अगर किसी क्लास को चाहिए, अगर इसको ये इसकी फंक्शनैलिटी उसको नहीं लग रहा है, उसको सूटेबल नहीं है, तो उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज भी कर सकता है मेथड को ओवरराइड करके ही। ओके, तो ये इसकी एडवांटेज है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि डिफॉल्ट मेथड का एडवांटेज क्या है कि सपोज करिए हमारे प्रोग्रामिंग में हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में कि जब भी हमें एक ऐसा मेथड लिखना है जो सभी के लिए कॉमन है। ओके, और कुछ क्लासेस को नीडेड नहीं है, तो उस मेथड को हम क्या काम करेंगे, सिंपली डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जिसको जो भी क्लास इस मेथड को इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उस क्लास पास बाय डिफॉल्ट ये चला जाएगा, तो अगेन एंड अगेन हमको नहीं लिखना पड़ेगा। और जिस क्लासेस को नीड नहीं होगा उसको हम फोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि तुम इसको इंप्लीमेंट करो। फोर्स यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ओनली ऐड मेथड को यहाँ पर फोर्स किया कि ऐड करो। लेकिन किसी क्लास को अगर इसकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको चेंज भी कर सकता है, जस्ट मेथड को ओवरराइड कर ले और वो चेंज कर लेगा। जैसे कि सिंपली ऐसे यहाँ पर आए और यहाँ से इसको इतने कॉपी कर लीजिए और यहाँ से कर लीजिए, सिंपली ये ओवरराइड हो गया। अब यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए, आप डिव लिख दीजिए कि आप डिव ऑपरेशन कर रहे हो, तो सिंपली यहाँ से आप इसको ओवरराइड कर दो। अब आप कॉल करो उसको डिव वाला आ जाएगा। अगर यहाँ से करता हूँ रन एच एंड जावा एप्लीकेशन पे हिट करता हूँ तो आप देखिए डूइंग ऐड ऑपरेशन एंड डूइंग डिव ऑपरेशन। ओके, अगर इसकी रिक्वायरमेंट वो वाली ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना तो ये वाली सिंपली उस मेथड को ओवरराइड करे और उसको लिख सकता है। तो इस तरीके से इसका एडवांटेज है। आई होप आप डिफॉल्ट मेथड की एडवांटेज को समझ पाए होंगे।